हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें कि टाइम कम है, कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों को कवर करना है। इसलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 अप्रैल को, बी 30 अप्रैल को, सी 1 मई को, डी 2 मई को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1 मई को। 1 मई को दोस्तों, भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे उस समय मद्रास दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न, एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या डी नारायण राणे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नारायण राणे। नारायण राणे। अगला प्रश्न, 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ए रोनी ओ सुलिवन, बी जुड ट्रंप, सी स्टीफन हेनरी या डी पंकज आडवाणी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए रोनी ओ सुलिवन। रोली ओ सुलिवन। अगला प्रश्न है, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ए 142वें स्थान पर या बी 150वें, सी 125वें, डी 155वें स्थान पर। दोस्तों, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता है, इसमें कुल 180 देश शामिल होते हैं, जिसमें भारत का स्थान 150वां है। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन। अगला प्रश्न, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ए 4.5%, बी 4.4%, सी 4.2% या डी 4.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 4.4%। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी केरल या डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी महाराष्ट्र। डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार संभाला है? ए मनोज पांडे, बी एस राजू, सी संजीव कपूर, डी विजय पाल सिंह राणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी संजीव कपूर। सी संजीव कपूर। अगला प्रश्न, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी महाराष्ट्र। बी
महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए तमिलनाडु, ए तमिलनाडु। राज्य में मुख्यमंत्री यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ता की योजना की घोषणा की है। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? ए चीन, बी पुर्तगाल, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी वियतनाम, सी वियतनाम। दोस्तों, जो यह कांच का पुल है यह टोटल 632 मीटर करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी 492 फीट है। दोस्तों, इस पुल पर एक बार में 450 लोग चल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कबाले दुबा ने ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? ए नेपाल, बी केन्या, सी नाइजीरिया या डी कांगो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी केन्या, बी केन्या। अगला प्रश्न, वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश ने पेश की है? ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस या डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए चीन, ए चीन। अगला प्रश्न, मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए गरिमा वर्मा, बी माला अडिगा, सी तरुण छाबा, डी नंद मूलचंदानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंद मूलचंदानी, नंद मूलचंदानी। अगला प्रश्न, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी ओडिशा या डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी केरल, बी केरल। दोस्तों, केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न, ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ए 9वें, बी 13वें, सी 7वें या डी 11वें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 9वें स्थान पर। 15 मई 2022 को ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वां स्थान ग्रहण किया। अगला प्रश्न है,
2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फर्स्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया है? ए कोच्चि, बी पुडुचेरी, सी मुंबई या डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी पश्चिम बंगाल। डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? ए 4 मई, बी 5 मई, सी 6 मई, डी 7 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 7 मई। बी 7 मई। दोस्तों, 2022 के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को विषय स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति है, जो हाथ की स्वच्छता तथा संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को महत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की है? ए इंडोनेशिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी दक्षिण कोरिया, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी दक्षिण कोरिया। सी दक्षिण कोरिया। मई 2022 में दक्षिण कोरिया के सियोल में विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें सियोल 1 घोषणा का अपनाया गया, जिस पर 141 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हरित, स्वास्थ्य और अनुकूल निर्माण। अगला प्रश्न, 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? ए 90, बी 43, सी 117, डी 111। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 90। ए 90। दोस्तों, 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए ये सीटें होंगी। अगला प्रश्न, 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? ए कामी रीता शेरपा, बी ताशी यांगजोम, सी बलजीत कौर, डी प्रियंका मोहिते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। दोस्तों, जो कामी रीता शेरपा हैं, यह 52 वर्ष की हैं, जो 7 मई 2022 को पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ 10 अन्य शेरपा पर्वतारोहियों के साथ 8,848.86 मीटर पहाड़ पर चढ़ाई की। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 मई को, बी 29 मई को, सी 30 मई को, डी 31 मई को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 31 मई को। 31 मई को। दोस्तों, सर्वप्रथम
वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को विश्व धूम्रपान दिवस के रूप में घोषित किया था। उसके बाद 1988 में प्रतिवर्ष यानी कि हर एक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाने लगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी दी है? ए 2024-25, बी 2025-26, सी 2027-28 या डी 2029-30। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 2025-26। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किस देश ने किया? ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी रूस या डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी रूस। सी रूस। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति 9 गुना तेज यात्रा कर सकती है। दोस्तों, इसकी लंबाई 30 फीट और व्यास 24 इंच। जो हाइपरसोनिक क्रूज का रेंज है वह है 1500 किलोमीटर का और यह 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? ए भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है ए 330 रुपये 12 रुपये, बी 400 रुपये 20 रुपये, सी 450 रुपये 25 रुपये, डी 436 रुपये 20 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 436 रुपये 20 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? ए इजराइल, बी भारत, सी कनाडा, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए इजराइल। ए इजराइल। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी यूरोपीय संघ, सी बांग्लादेश या डी यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अमेरिका। ए अमेरिका। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? ए तुर्की, बी जिम्बाब्वे, सी थाईलैंड या डी मैसेडोनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए तुर्की। ए तुर्की।
अब तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्कीये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग, डी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अनुसूचित जाति। ए अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके ऑप्शन हैं भोपाल मध्य प्रदेश, बी पटना बिहार, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश या डी मगहर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मगहर उत्तर प्रदेश। मगहर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ए बारबोरा क्रेजिकोवा, बी सिमोना हालेप, सी ईगा स्वियातेक, डी कोको गॉफ। एक तो इनके नाम अजीब हैं जो पढ़ने में ही नहीं आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ईगा स्वियातेक ने फाइनल में अमेरिकी की कोको गॉफ को हराया। इनकी उम्र 21 वर्ष है और यह दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ये किसे संदर्भित करता है? ए अर्थ, बी एजुकेशन, सी इलेक्ट्रिसिटी या डी इन्वायरमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी इन्वायरमेंट। डी इन्वायरमेंट। दोस्तों, इसमें लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा जान लेते हैं। एल से होगा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? ए पटना, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली या डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नई दिल्ली। सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? ए नीति आयोग, बी बाबा रामदेव, सी मेघा पाटकर, डी संगदुरु जग्गी वासुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी संदुरु जग्गी वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है?
ए 6 जून, बी 7 जून, सी 8 जून, डी 9 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 8 जून, सी 8 जून। दोस्तों, इस साल ब्रेन ट्यूमर दिवस का थीम था टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। टुगेदर वी आर स्ट्रांगर इस साल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का थीम था। दोस्तों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पहली बार सन 2000 में जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? ए केरल, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी गुजरात। बी गुजरात। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभांकर क्या है? ए सोमाइटी, बी मिराइतोवा, सी थम्बी, डी बिंग ड्वेन ड्वेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी थम्बी। सी थम्बी। दोस्तों, 9 जून 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगों और शुभांकर का अनावरण किया और इसका शुभांकर था थम्बी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों को नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, बी एक्सीलेंस अवार्ड पोर्टल, सी भारत पुरस्कार पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? ए बिमल जलान, बी शंकर आचार्य, सी ज्योति घोष, डी कृष्ण श्रीनिवासन। सी ज्योति घोष, डी कृष्णा श्रीनिवासन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन। अगला प्रश्न, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ए रक्षा मंत्रालय, बी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए जोधपुर, बी पटना, सी कोच्चि, डी उत्तर पश्चिमी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उत्तर पश्चिमी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है?
ए सुरेश जोशी, बी NJ ओझा, सी दिनेश चौधरी, डी प्रियंका अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी NJ ओझा। NJ ओझा। दोस्तों, NJ ओझा को 2 वर्ष के लिए लोकपाल चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 15 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 14 जून। सी 14 जून। दोस्तों, इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की थीम थी अगला प्रश्न है, 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? ए भूमिबल अदुल्यादेज, बी एलिजाबेथ द्वितीय, सी लुई 14वें, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां सांगरीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां सांगरीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता है? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी जापान, डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सिंगापुर। डी सिंगापुर। 10 से 12 जून 2022 तक सिंगापुर में 19वें सांग्रीला डायलॉग का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए ढाका बांग्लादेश, बी कोलंबो श्रीलंका, सी दिल्ली भारत, डी बैंकॉक थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोलंबो श्रीलंका। बी कोलंबो श्रीलंका। अगला प्रश्न, अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। ये बिल्कुल सही है। भर्ती के लिए आयु 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। दोस्तों, ये तथ्य गलत है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके तहत युवा 4 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 जून, बी 14 जून, सी 15 जून,
डी 16 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 15 जून। सी 15 जून। दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 की थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी रूस, डी इराक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी इराक। डी इराक। अगला प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? ए 66.1 वर्ष, बी 67.3 वर्ष, सी 69.7 वर्ष या डी 72.6 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 69.7 वर्ष। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष तक पहुंच गई। भारत की जीवन प्रत्याशा अभी भी वैश्विक औसत पर 72.6 वर्ष से नीचे बनी हुई है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया था? ए 2000 वर्ष 2000 ए वर्ष 1991, बी वर्ष 2001, सी वर्ष 2015, डी वर्ष 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वर्ष 2001। वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2091 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? ए कमर जमान, बी कासिम सूरी, सी फवाद चौधरी, डी तारिक खान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कमर जमान। कमर जमान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? ए IIM अहमदाबाद, बी नीति आयोग, सी ICAR, डी काजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी राजस्थान, डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी खाद्य और कृषि संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। 2 मई 2022 को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न, 5 मई 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसने हासिल किया है? ए अंशु जामसेनपा, बी ताशी यांगजोम, सी बलजीत कौर या डी प्रियंका मोहिते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ए 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई या डी 9 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 8 मई, सी 8 मई। दोस्तों, विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम थी बी अवेयर शेयर केयर, बी अवेयर शेयर केयर। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? ए जया और विजया, बी धाकड़, सी भालू, डी सुमेटो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी धाकड़, बी धाकड़। अगला प्रश्न, 5 मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हरियाणा, डी हरियाणा। दोस्तों, इसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे गए। दोस्तों, इस उपकरण में पर्सनलाइज और एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB डेटा के साथ आते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी थाईलैंड या डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ए सऊदी अरामको,
बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी स्पेस एक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सऊदी आराम को। ए सऊदी आराम को। दोस्तों इसके पहले मूल्यवान कंपनी थी एप्पल। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ए 13 मई, बी 14 मई, सी 15 मई या डी 16 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 14 मई। बी 14 मई। दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो कि एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न, 16 से 19 मई 2022 तक शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए इस्लामाबाद, बी बीजिंग, सी नई दिल्ली या डी ढाका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नई दिल्ली। सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है? ए 70.1 मिलियन, बी 81.1 मिलियन, सी 77.9 मिलियन या डी 73.9 मिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 73.9 मिलियन। 12 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें दर्शाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% बढ़ सकता है। और वहीं 2050 आते आते यह लगभग 60% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर कोरिया, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? ए आईआईटी गांधीनगर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मुंबई या डी आईआईटी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर। अगला प्रश्न, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्थान या संगठन की पहल है? ए नीति आयोग, बी वी-डेम संस्थान, सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस या डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 मई से 29 मई 2022 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा 10 दिवसीय जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए नासिर कमल, बी जुल्फिकार हसन, सी अंशुल सक्सेना या डी राजेंद्र देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जुल्फिकार हसन, बी जुल्फिकार हसन। दोस्तों, जुल्फिकार हसन 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS में पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमार्स किसे निरूपित करता है? ए रॉकेट लॉन्च सिस्टम, बी मिसाइल, सी कोविड टीका, डी ड्रोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ए रॉकेट लॉन्च सिस्टम। हिमार्स का फुल फॉर्म होगा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अगला प्रश्न, भारतीय निर्यातकों और विदेशी निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ए भारतीय MSME पोर्टल, बी भारत निर्यातक पोर्टल, सी भारतीय व्यापार पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी भारतीय व्यापार पोर्टल, भारतीय व्यापार पोर्टल। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए नासिर कमल, बी जुल्फिकार हसन, सी कुमार राजेश चंद्रा या डी SL थाओसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी SL थाओसेन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी SL थाउसेन को बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेशल ऑफ मुकाबला जीता है? ए विक्रम राजू, बी हरिनी लोगन, सी रश्मिका, डी काका कान्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी हरिनी लोगन, बी हरिनी लोगन। 13 वर्षीय भारतीय अमेरिका छात्र हरिनी लोगन ने 2022 की दोस्तों हरिनी लोगन का उम्र 13 वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 2 मई, या सी 3 मई, या डी 4 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 3 मई। सी 3 मई। दोस्तों, इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सिग। अगला प्रश्न, भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ए ओपन, बी क्योरफिट, सी रेबेल फूड्स, डी प्रिस्टीन केयर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ओपन। ए ओपन। अगला प्रश्न, 75 में कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, या डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी भारत। सी भारत। अगला प्रश्न, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, या डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए लद्दाख। ए लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख का लिंगानुपात कितना है? 1104। और अरुणाचल प्रदेश का 1011। आपके मणिपुर का लिंगानुपात है 880 और गुजरात का है 909। अगला प्रश्न, 24वीं मुक्केबाजी ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन, बी शूटिंग, सी टेनिस, डी भाला फेंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शूटिंग। बी शूटिंग। अगला प्रश्न, 9 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया? ए अदनान आबिदी, बी सना इरशाद मट्टू, सी अमित दवे, डी मेघा राजगोपालन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन। अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। यदि उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न के अनुसार ये तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, या डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हरियाणा। डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री व्हिटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ए आलिया भट्ट, बी रश्मिका मंदाना, सी दीपिका पादुकोण, डी सारा अली खान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी दीपिका
पादुकोण, सी दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई या डी 12 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 11 मई, सी 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 में मनाया गया। अगला प्रश्न, 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव या डी कार्लोस अल्कराज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहली खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नई दिल्ली, ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ए अशोक कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी राजीव कुमार, डी मनोज जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी राजीव कुमार, सी राजीव कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 9 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए पटना, बी पुरी, सी जोधपुर या डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मुंबई, डी मुंबई। दोस्तों, 9 मई 2022 को महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया है। अगला प्रश्न है, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑस्ट्रेलिया, ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए जिष्णुदेव वर्मा, बी डॉक्टर मनिक साहा, सी विप्लव कुमार देव, डी प्रतिमा भौमिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी डॉक्टर मानिक साहा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 16 मई से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए इस्लामाबाद, बी बीजिंग, सी नई दिल्ली या डी ढाका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नई दिल्ली। सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न 13 मई 2022 को किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए सरोज चौधरी, बी सुरेश वर्मा, सी विनीत जोशी या डी निधि छिब्बर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। दोस्तों, निधि छिब्बर छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी जो भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। अगला प्रश्न है 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? ए मिराज 2000, बी सुखोई 30, सी तेजस या डी राफेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सुखोई 30। बी सुखोई 30। अगला प्रश्न चर्चा में रही PM वाणी योजना का संबंध किससे है? ए स्कूल शिक्षा, बी MSME, सी वाईफाई, डी ओलंपिक खेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी वाईफाई। सी वाईफाई। रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पर आधारित अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर्स गेम 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए बेंगलुरु, बी गुवाहाटी, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नई दिल्ली। डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? ए बिरला समूह, बी टाटा, सी रिलायंस या डी भारत पेट्रोलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी रिलायंस। सी रिलायंस। अगला प्रश्न अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ए नीति आयोग, बी DRDO, सी RBI या डी इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नीति आयोग। ए नीति आयोग। अगला प्रश्न 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? ए यूक्रेन, बी चेक गणराज्य, सी ईरान, डी रोमानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 मई, बी 14 मई, सी 15 मई या डी 16 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 17 मई। डी 17 मई। अगला प्रश्न 16 मई 2022 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? ए. लुम्बिनी, बी. बोधगया, सी. कुशीनगर, डी. सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए. लुम्बिनी। ए. लुम्बिनी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए. 15 मई, बी. 16 मई, सी. 17 मई, डी. 18 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए. 15 मई। ए. 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की 2022 में थीम थी परिवार और शहरीकरण। शहरीकरण, परिवार और शहरीकरण इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम थी। अगला और अंतिम प्रश्न, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी. डी. राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, आपकी पेट की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं इस सेशन के प्रश्न कैसे थे, आसान थे या कठिन थे, आपके लिए उपयोगी होंगे या नहीं, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।